रहा है। कोई नहीं देख रहा। हम यहाँ कमरे में हैं, रीगल चौक में नहीं। मानो बट मैं तो ये समझा कि बिल्ली का बच्चा सर्दी से बचने के लिए कंबल में हाय, बोर हो रहे हैं ना? तो मुझसे दोस्ती करें। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर टेलीफोन। फोन उठाएं और मिलाएं 0900786601। मैं सुनवाऊंगा आपको मजेदार लतीफे, दिलचस्प कहानियाँ और हर कॉल पर कुछ नया। बस 0900786601 डायल कीजिए। मेरे पास है आपकी किस्मत से मुतालिक हर सवाल का जवाब। क्यों, इम्प्रेस हो गए ना? अरे अगर आप मुझे अपना लकी नंबर बताएं तो मैं दूंगा आपको 100 से लेकर 50,000, नकली कुरानबाजी 9 इंतजार, और वो भी एक दिन में 2 बार। कॉल कीजिए बार बार 0900786601। हो गई ना पूरी दूर। बाप का पता करने आए हो या नौकर का? वो हमारे अबू हैं। तुम लोगों ने अपने बाप को नौकर बना के अपने घर में रखा, आज तक तो उसका पता करने नहीं आए। आज ये मालूम करने आए हो कि कारोबार में से कितना वक्त निकालना पड़ेगा उसका मुर्दा दफनाने के लिए। जब फाइल में से ये पड़ा कि बेटे के घर में रह रहा है बाप नौकर बन के, तो जी चाहा तुम लोगों को गोलियां मार दो। गोलियां सिर्फ इसलिए नहीं मारी कि फांसी लग जाऊंगा, और तुम्हें मालूम है फांसी लगने से गर्दन पतली हो जाती है, और पतली गर्दन पे मेरा इतना बड़ा मुंह ठहर नहीं सकता। गोलियां तो नहीं मार सका, मगर तुम लोगों को गालियां जरूर निकाल सकता हूँ। कुत्तों, कमीनों, गधों, जाओ चले जाओ यहाँ से। अंकल, हम आपके बेटे हैं। जो कुत्ते अपने बाप के सगे नहीं हो सके, वो अंकल के कैसे सगे होंगे? हैं? मरना जाना। क्या ये क्या कर रहे थे तुम? अबू, आप लोगों का अदब कर रहा था। पर फाइल तो फैसल ले गया है। ओ फाइल अब बहुत बड़ी किताब बन चुकी है। बहुत बड़ी किताब? यानी कि मेरे जीजा जी के मुंह से भी बड़ी? उनकी किताब बहुत महंगी बिकी है, लोग हंस हंस के पागल हो गए हैं। ये लीजिए 10 करोड़ का चेक। पहुंचकर खोती फिर बोर्ड के नीचे। सलाम बाजी। वालेकुम सलाम। अरे ये तो वही बीवी नहीं फिर इंडिया में। और मैंने समझा था इस दफा तुम गए हो इसका कांटा निकाल कर ही आओगे। और यार तुम इसे देकर प्यालियां क्यों नहीं ले लेते? भाई साहब, आपके सर में बाल तो आएंगे नहीं, मुझे ही रख ले। यकीन करें भरजाई, जब से आप इस गांव से गए हैं मुझे तो ये गांव अस्पताल की तरह सुनसान लगता था। ना कोई शोर शराबा, ना कोई चीख चिहाड़ा, ना कोई गाली गलौज। अब चंद गालियां नई सीख के आई है, जिस वक्त मर्जी छेड़ के देख लेना। मैं तो कहता हूँ बड़ा अरसा हो गया
कोई हो जाए अभी मनोरंजन। ये क्या नया कूलर लेके आए? मुझे पहचाना नहीं? तुम क्या मेरे साथ लुकन मिट्टी खेलते रहे हो? और नहीं जनाब, जितना आपका जुस्सा है आपके साथ तो लबन मिट्टी खेलना चाहिए। मानू भट्ट जनाब, मानू। ओ मानू भट्ट आ गया दिन में। मानू भट्ट कनाली चट। जैन को तुम भी फ्रेश कर देते जमील। मैं सिर्फ इसको बट मानता हूँ। क्यों? बाकी बट्टों ने खाना छोड़ दिया। ये मेरे सामने बट हुआ है। अच्छा जी। इसके कागजातों पर मैंने गवाह के दस्तखत किए हैं। अच्छा, तो तब ये बट बना है। वाह जी वाह। तब वो ये बस शुगली मुगली है। शुगली मुगली। चलो आओ बट साहब, पवेलियन में चल के बैठते हैं, इन दोनों का मनोरंजन देखते हैं। हाँ जी। ये घर कितना खूबसूरत था, हमें इसमें रहते हुए इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ। हाँ राजू, ये तो है। पागा, इतने दिनों के बाद मिले हैं, थोड़ी सी लड़ाई भी होनी चाहिए। लड़ाई वाली कोई बात तो हो। भाई ये कोई मोहब्बत है जिसका पहले मूड बनाना पड़ेगा। लड़ाई तो जहां से मर्जी शुरू कर लो। फिर भी पागा, बड़ा तुम्हारा चुगलखोर बतख जैसा मुंह है। तुझे बताती हूँ किसका मुंह है। छोड़ो भैया, मैं तुझे जानती नहीं। मैं क्या भाभी क्या हुआ? भाभी हुआ क्या है, बताओ तो सही। और यार क्यों लड़ रहे हो भाभी से? अरे तुझे कैसे पता चला भाई ये तुम्हारी भाभी है? बतखा भाई, आपने भागवान में मियाँ बीवी की लड़ाई ऐसी मजेदार करके लिखी है कि मैं आते ही पहचान गया यही बतखी है। अच्छा, भाभी है। यानी भागवान वो फाइल तुम्हारे पास रह गई थी? और क्या, अब वो फाइल नहीं रही, अब तो ऐसी बढ़िया किताब हो गई है। ओहो, जो बंदा भी पढ़ता है हंस के लोट पोट हो जाता है। यानी इतनी भाई, ये ले, तू भी ले ले। ये देखो, मुझे ये भी तो बताओ कि वो कामयाब कितनी हुई है? ऐसी कामयाब ऐसी इनकम शुरू हो गई है। अच्छा, तो अब आप लोगों को अंडे देने की भी जरूरत नहीं। अंडे देने? ये देगा अंडे? मेरा मतलब है कि काम करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, उसी का तो मैं 10 रुपए का चेक देने आया हूँ। 10 रुपए? 10 लाख का। 10 लाख? अरे मेरे पास 10 लाख आ गया, तू फारिग, अभी दूसरी शादी करूंगा। मैं फारिग? हद हो गई है। तो क्या कह रहा है? आप तो 1 मिनट में शुरू कर देते हैं बात। ओहो, आखिर आज हम भी साहिब किताब हो गए। हाँ जी, आपकी बहुत शोहरत है। भाई, इंसान अगर 15 मंजिला बिल्डिंग से गिरे और बच जाए तो शोहरत तो हो ही जाती है। ये ले दूसरी किस्त, 10 करोड़। 10 करोड़ डॉलर? नहीं, 10 करोड़ अफगानी। ओ हम आपके एजाज में पार्टी देना चाहते हैं। क्या खिलाएंगे? गुल खिलाएंगे। अब आपने आना जरूर है। मेरी बीवी मारेगी। ऐसा करें कि उनको भी साथ ही ले आए, हैं? ये ठीक है? बिल्कुल। भगवान पब्लिक में हिट हो गई, हमें करोड़ों रुपया मिला। हमें इससे क्या गर्ज कि इससे किसी के किरदार पर क्या अच्छा बुरा असर पड़ता है। मेरा पब्लिशिंग का कारोबार तकरीबन बंद होने वाला था। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि मैं बड़े गोश्त की आड़त की दुकान कर लूं, मगर भगवान ने आके मेरे भाग दिया। पागल करें।
अब मैं बागवान की मरकजी किरदार मैडम पागा से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए। देखें जी, स्टेज पर आने को मेरा बहुत जी चाहता था, मगर ये तब की बात है जब स्टेज बहुत अच्छा हुआ करता था। मगर आजकल तो हर लड़की खुला गला पहनकर काम करती है, इसीलिए तो हर आर्टिस्ट को गले की बीमारी हो गई है। वरना नाचना किसे नहीं आता, और मुझसे अच्छा भला कौन नाच सकता है। मगर ना बाबा ना, हम गले की बीमारी में नहीं पड़ना चाहते। मैडम पागा हमारे लिए मोहतरम है, इसलिए उनकी हर बात मोहतरम है। अब मैं किताब भागवान के मुसन्निफ, क्या नाम है जी आपका? राज सुलहरिया। राज सुलहरी से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। मेरी बीवी ने मुझे मारा, जलील किया, मैं बेहिस नहीं हुआ, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे ना मारा, ना जलील किया, फिर भी मेरा दिल कहता था कि मैं बेहिस हो जाऊं। मेरे बच्चे बड़े खोज चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जरूरत पड़ने पर गधे को बाप और जरूरत पूरी हो जाने पर बाप को गधा कह देते हैं। अब इनका बाप राइटर निकल आया है। अब ये मेरे मरने के बाद मुझे दरवेश फकीर साबित करेंगे और मेरी आने वाली नस्ल मेरा नाम बेच बेच कर खाएगी। औलाद ने बाप को ही खाना होता है। कभी उसका माल खा लिया, कभी गोश्त खा लिया जीरा डाल के, और इस औलाद के बस में हो तो ये बाप की पौंग भी खा जाए। इनका दिल करता है कि बाप की मुर्कनी हड्डी लेके कड़च करके खा जाए। अगर बाप राइटर निकलाए तो बाप का मुर्दा बेचकर खा जाते हैं। सरकारी दरबारों में जाके सदा लगाते हैं, हमारे बाप के नाम का दे बाबा, हमारे बेटे को डीसी लगवा दे बाबा, हमारे बेटे को सफीर लगवा दे बाबा, हमारा बाप राइटर था बाबा। मगर मैं तमाम बूढ़ों को ताकीद करता हूं कि मेरी उम्र के बारे में कोई ना बताए, और ये भी कहूंगा कि अपने बच्चों को सिर्फ उतने ही पैसे देना जिनसे उनका गुजारा हो सके। तुम्हारे मरने के बाद तो आपस में बांटेंगे। ये बच्चे दीमक के कीड़े हैं। बाप सारी जिंदगी गुनाह सवाब इनके लिए करता है, ये उसी को खा जाते हैं। कोई बता सकता है कोई कि ऐसी औलाद पैदा करना बुरी बात है या अच्छी बात है? कोई तो जवाब दे। तुम जवाब दोगे? तुम दोगे? अरे कोई तो बोलो। कौन बोलेगा? फिर भी मैं यही कहूंगा कि सारा कसूर मेरी बीवी का है, जो कहती थी कि औलाद मीठा मेवा है। कौड़ी कसैड़ी बीवी थी। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मीठा ही पैदा कर ले। तू कर ले मीठा पैदा। क्या कहा? कौड़ी कसैली बीवी? तुमने मार तो नहीं खाई? सुनो, मेरे नजदीक आ रहा है, मैं तुम्हारे कान पकड़वा के तुम्हें फेंटी लगाऊंगा। तू मेरे कान पकड़वाएगा? इतनी जरूरत है तुम्हें? अब मेरे पास पैसा आ गया है, अब मैं भी
मैं दूसरी किताब लिख रहा हूं।